हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे अटेम्प्ट करेंगे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अच्छा, इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अच्छा, वो कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब वो कह रहे हैं हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है, और इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो। अब हमें पता है कि जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिलता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। हमें पता है कि जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिलता है, लेकिन अगर एरिया पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन है तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ऐसी क्या चीज फाइंड करें जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बाद में पॉलिनोमियल ही मिल जाए। आपको और कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर सुनो एक बार। ये कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अब हमें एरिया जो गिवन है वो है पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में हम ऐसी क्या चीज निकालें जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बाद में पॉलिनोमियल ही मिल जाए? वो होते हैं उसके फैक्टर्स। अगर हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल लें और उन्हें बाद में मल्टीप्लाई करें आपस में, ठीक है, और अगर बाद में उन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमें बाद में पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा। अब देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, इसके टू फैक्टर्स होंगे। उन टू फैक्टर्स को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा और यही है एरिया। तो दो पॉलिनोमियल में से एक, दो फैक्टर्स जो होंगे उनमें से एक हो जाएगी लेंथ और दूसरी हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, सिंपल अगर मैं कहूं तो हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये नोट करो। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स निकालेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने में आते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता था? हमने एक्सरसाइज 2.4 में आई थी क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर चाहो तो वो देख लेना, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। ए स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखो, ए स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखो 25 और कांस्टेंट लिखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 12 कितना होता है? 300। ठीक है, अब ए का कोएफिशिएंट देखो क्या है, साइन इंक्लूड नहीं करना, साइन इंक्लूड माइनस है नहीं लेना। ए का कोएफिशिएंट है 35। अब 35 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 35 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए। 300 क्यों? क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 300। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखो और कांस्टेंट लिखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके आया 300। अब जो ए का कोएफिशिएंट होता है उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 35 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए। देखो कैसे करेंगे। 35 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 35 को मैं लिख सकता हूं 34 प्लस 1, फिर 34 प्लस 1। अब 34 प्लस 1 ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। 34 प्लस 1 इज 35 हो गया, लेकिन 34 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 34। 34 तो चाहिए नहीं मुझे, तो 300 चाहिए। ऐसे ही जब मैं नीचे जाऊंगा तो 33 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 इज 35, लेकिन 33 इंटू 2 इज 66। 66 भी नहीं चाहिए। ऐसे ही जब मैं नीचे जाता जाऊंगा 32 प्लस 3, तो 32 प्लस 3 इज 35, लेकिन 32 इंटू 3 इज 96। 96 भी नहीं चाहिए। ऐसे जब मैं नीचे जाता जाऊंगा एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हम 20 प्लस 15 पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है बीच में यहाँ भी पहुंचे 30 प्लस 5, ठीक है, 28 प्लस 7। ऐसे पहुंचते पहुंचते 20 प्लस 15 पे पहुंचेंगे। अब आप कहोगे डायरेक्ट 20 प्लस 15 पे कैसे पहुंचे? ये प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आएगा। देखो 20 प्लस 15 कितना होता है? 35। 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 35, और 20 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 300। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 300। तो यही चाहिए था, इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमें 20 मल्टीप्लाई बाय 15 मिल गया 300, तो हम 35 को कैसे लिख देंगे? 20 प्लस 15। देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 35 को इस तरीके से लिखना है 20 प्लस 15 ए प्लस 12, बाकी सब कुछ ऐसे कॉपी कर दो। अब देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, 20 इंटू ए 20 ए,
प्लस 15 इंटू ए 15a प्लस 12। अब माइनस अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, 25a² माइनस अंदर चला गया माइनस 20a, और फिर माइनस अंदर चलेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 15a प्लस 12। अब देखो हमारे पास 4 टर्म्स बची, 1 2 3 4। अब इन चारों में से देखो हर बार किसी 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है, और जो 2 टर्म्स बची है उनमें से भी कुछ कॉमन आता है। देखो कैसे, तो देखो 25a² माइनस 20a में से क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो 25 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है, 5। भाई 25 और 20 में से 5 कॉमन आ सकता है ना, 5 दोनों के 5 के टेबल में दोनों आते हैं, और a² और a में से a कॉमन आएगा, तो a लिख दिया। अब देखो अंदर क्या बचा, 25 में से जब मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5, और a² में से जब a कॉमन लिया तो बचा a। ठीक है, ये a लिखा है। अब देखो 20 में से जब मैंने 5 कॉमन लिया, माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, और a को मैंने बाहर ही ले लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे कॉमन आया 5a माइनस 4। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टर्म्स में से 5a माइनस 4 ही कॉमन आ जाए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे, तो उन 2 टर्म्स में से अगर 5a माइनस 4 और 5a माइनस 4 होगा तो हम वो 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस 3 कॉमन लूँ, देखो मैंने यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5a। चेक करो ना, माइनस 15 में से अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 5a, और यहाँ पे बचेगा माइनस 4। देखो अब सॉल्व करके देखो, अगर मैं माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा माइनस 15 है, और अगर माइनस 15 को प्लस और अगर माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा प्लस 12। अब देखो यहाँ पे बचा 5a माइनस 4, और यहाँ भी बचा 5a माइनस 4, और जब मैं 5a माइनस 4 कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, 5a माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 5a, यहाँ पे क्या बचा 5a, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 3। और यही तो हमें चाहिए था, फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आ गए इसके, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। दैट इज इनमें से आप कोई सी भी अब लेंथ लिख दो और किसी को भी ब्रेथ लिख दो, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। दैट इज हमारा गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन में हमारा एरिया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेंथ और ब्रेथ, या फिर इसे कह दो ब्रेथ और इसे कह दो लेंथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बस समझने वाली बात क्या थी, एरिया पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन था, तो जब हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे तो वही होगी लेंथ और ब्रेथ। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में भी हमें एरिया गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12, और ये भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में। ठीक है, ये एरिया भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो ये कह रहे हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालो, दैट इज इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वही लेंथ और एक ब्रेथ हो जाएगी। तो देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था y² का कोफिशिएंट। ठीक है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको कोफिशिएंट लिखो पहले, 35 मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, साइन इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हुआ 350, और 70 420। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 420। अब देखो जो मिडिल टर्म है दैट इज 13। अब 13 को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 420 आ जाए। अब देखो 13 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं 13, अब देखो 13 को कैसे लिखेंगे, अगर मैं 14 माइनस 1 लिखूं तो आएगा 13। ठीक है, लेकिन 14 इंटू 1 इज 14, लेकिन हमें तो चाहिए 420, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं 15 माइनस 2 लिखूं, अब क्या हम सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 14 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करके देखूंगा 8 इंटू 6, 7 इंटू 8 या फिर 6 इंटू 8, ठीक है, तो 420 नहीं आ सकता, इसलिए हमें ऊपर वाले नंबर चाहिए। तो 15 माइनस 2 इज 13, लेकिन 15 इंटू 2 इज 30, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं लंबा, अगर मैं 20 माइनस 7 लिखूं तो 20 माइनस 7 इज 13, लेकिन 20 इंटू 7 इज 140, तो ऐसे भी नहीं होगा। और आगे चलते हैं, देखो अगर मैं 25 माइनस 12 लिखूं तो 25 माइनस 12 इज 13, लेकिन 25 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 300, 300 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 420। तो और नीचे चलते हैं, अगर मैं 28 माइनस 15 लिखूं, अब देखो 28 माइनस 15 इज 13, एंड 28 इंटू 15 इज 280 और 140, 420। ठीक है, तो ये आ रहा है 420। अगर मैं 28 माइनस 15 लिखूं, दैट इज 13 को मुझे लिखना पड़ेगा 28 माइनस 15। देखो कैसे, 35y² प्लस 28 को 13 को कैसे लिखूं, 28 माइनस 15y माइनस 12। अब देखो
35y² प्लस, पहले y को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के, 28y माइनस 15 इंटू वाई इज माइनस 15y माइनस 12। अब देखो 35y² प्लस, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब क्या होगा, इन चार टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। कॉमन देखो कैसे लेंगे, अब देखो 35 और 28 में से 7 कॉमन आता है, भाई 7 भी तो आता है दोनों के टेबल में, ठीक है ना। 35 भी 7 के टेबल में आता है, 28 भी, और y² और y में से y कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 7 5 से 35 होता है तो 5 बचा, और y² में से y ले लिया तो y बचा, प्लस 7 4 होता है और y को कॉमन ले लिया तो आ गया y, तो बाहर ही आ गया। अब देखो यहाँ पे 5y प्लस 4 कॉमन बचा, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से भी, दैट इज माइनस 15y और माइनस 12 में से भी 5y प्लस 4 ही कॉमन आए, जिससे कि मैं ये दोनों को अगले स्टेप में कॉमन ले सकूँ 5y प्लस 4 को। तो देखो अगर मैं इसमें से -3 कॉमन लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5y और यहाँ पे क्या बचेगा +4। चेक कर लो, देखो -3 को मैं 5y से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा -15y, और -3 को +4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12। तो अब देखो ये दो टर्म बची सिर्फ, एक और ये दो, इन दोनों में से 5y प्लस 4 कॉमन ले लो, 5y प्लस 4, तो ब्रैकेट में क्या बचा 7y, यहाँ तो बचा 7y और यहाँ पे क्या बचा -3। यही हो गए हमारे दो फैक्टर्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, 5y प्लस 4, 7y -3, और यही है हमारी लेंथ और ब्रेथ। इनमें से कोई एक चीज हो जाएगी लेंथ, दूसरी ब्रेथ, या फिर ऐसे ब्रेथ ले लो ऐसे लेंथ ले लो, यही पूछा था वो, ठीक है। एरिया गिवन था उसने पॉलिनोमियल का, लेंथ ब्रेथ पूछा था, तो हमने फैक्टर्स निकाले, वही है लेंथ और ब्रेथ। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा, दैट इज एरिया आ जाएगा, इसमें एरिया है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पॉलिनोमियल्स या क्वेश्चन नंबर 15 में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।